चलेंगे लोकेशन पे और आपको चल के दिखाएंगे कि क्या नई चीज़ जो उनकी है वो रिवील हुई है। तो ले जी भाईजान शोरूम के अंदर आ गए हैं। होंडा सेंटा फे ने 2 मॉडल जो हैं वो अपने लॉन्च किए हैं। तो आपके बजट के वाले से अगर बजट की बात करूं तो ऑलमोस्ट कुछ 17 लाख का डिफरेंस है। ट्रेनिंग इसका दिखाता चलूँ तो ट्रेनिंग में मल्टी फंक्शन सारा कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग किस चीज़ पे होने जा रहा है ये थंबनेल और टाइटल से आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन चलेंगे लोकेशन पे और आपको चल के दिखाएंगे कि क्या नई चीज़ जो उनकी है वो रिवील हुई है। तो आएँ फिर साथ साथ रहिएगा और आपको वहाँ पहुँच के भी चीज़ें जो उनकी हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि असल में गाड़ी है क्या। तो चलें चलते हैं। चलें जी, फाइनली कोई 30 से 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये शोरूम है होंडे का। अब लोग इसे होंडाई भी बोलते हैं, योंडे भी बोलते हैं, लेकिन आपने अगर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है तो आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। इसको होंडे या योंडे बोलते हैं। तो होंडे की जो नई गाड़ी आई है उसके पास चलेंगे और वो दिखाएंगे क्या क्या नए फीचर हैं उसके पास। तो बगैर वक्त जाए कि ये गाड़ी पे मिलते हैं। तो ले जी भाईजान शोरूम के अंदर आ गए हैं और अब अंदर चल के उस गाड़ी पे चलेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, और उस गाड़ी का नाम है होंडा सेंटा फे। होंडा सेंटा फे ने 2 मॉडल जो हैं वो अपने लॉन्च किए हैं। अगर मैं पहले मॉडल की बात करूं जो कि फुली लोडेड है फंक्शंस के साथ और ऑल व्हील ड्राइव है, वो है सिग्नेचर मॉडल। और अगर दूसरे मॉडल की बात करें तो वो है हमारे पास स्मार्ट मॉडल। इस मॉडल में थोड़े से फंक्शंस जो हैं वो कम रखे गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर लुक की बात करें और सारी उसकी प्रोफाइल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर इसमें कलर्स की बात करें तो कलर्स इसमें 5-6 दिए गए हैं। ब्लैक है, डायमंड ब्लैक है, रेन फॉरेस्ट है, उसके अलावा वाइट है और 1-2 और यूनिक से कलर हैं। अब अगर आपको मैं सबसे पहली जो सी चीज़ है वो दिखाता चलूँ सिग्नेचर के बारे में। जो रिव्यू है वो मैं आपको सिग्नेचर का दूंगा ताकि आपको इसकी सारी डिटेल जो है वो पता चल सके और क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी बताएं। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। अब फ्रंट प्रोफाइल इसका जो बोनेट है वो बंद कर देते हैं और फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखानी शुरू करता हूँ। आपको ये बड़ी जो लेविश इस वक्त जो लुक नज़र आ रही है वो इसके ग्रिल की वजह से है। और अगर ग्रिल के कलर की बात की जाए तो मेटेलिक क्रोम में रखी गई है। यहाँ पर आपको होंडे का एम्बलम मिल जाता है, नीचे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अगर उसके नीचे बात करें तो नंबर प्लेट की स्पेस दी गई है जहाँ पे अभी सेंटा फे का वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। उसके नीचे अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी एक ब्लैक मेटेलिक ब्लैक में ग्रिल दी गई है और इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और नीचे क्रोम की बड़ी ही लेविश सी जो एक शार्प लाइन है ना वो आपको नज़र आएगी। अगर इसके आप दोनों क्रोम की बात करेंगे तो इस वाले क्रोम में और इस वाले क्रोम में आपको थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो नज़र आएगा। और अगर इसकी मैं लाइट्स की बात करूं तो लाइट में सबसे जो यूनिक चीज़ है वो आपको यहाँ पर लाइट्स की मिलेगी। ये इंडिकेटर्स हैं और ये इसके DRLs आ जाते हैं। DRLs इसके टी शेप में दिए गए हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाते हैं। और अगर इसकी मेन लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 मेन लाइट्स दी गई हैं जो कि ये है और ये है। और अगर इसके हम यहाँ पर बात करें तो ये एरोडायनामिक जो एयर वेंट्स हैं वो दिए गए हैं ताकि गाड़ी की एवरेज और स्पीड जो उनसी है ना उसमें कोई फ़र्क ना आए। और अगर मैं इसका आपको इंजन दिखाता चलूँ जो कि मैंने पहले बंद कर दिया था ताकि आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखा सकूँ, तो अगर इसका इंजन मैं आपको अगर ये देखें जी 1.6T जो है वो इसके अंदर दिया गया। और अगर इसकी टोटल हॉर्स पावर की बात की जाए तो 227 है। बाकी आप ये इसकी फ्रंट लुक देख रहे हैं और हाइब्रिड है ये मुकम्मल तौर पे। और अब इसका जो हम साइड प्रोफाइल की तरफ चलेंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको इसका अलॉय व्हील नज़र आ जाता है जो कि 19 इंचेस दिया गया। और अगर अब मैं इसके साइज़ की बात करूं तो साइज़ में ये वही व्हील है जो फॉर्च्यूनर में दिया जाता है। और अब अगर इसका आप कलर देखेंगे तो कलर इसका बड़ा यूनिक रखा गया जो कि अगर बाकी गाड़ियों की निस्बत आप यहाँ पर आप टोसोन को चेक करेंगे तो टोसोन में ये जो अलॉय व्हील है वो आपको ये इस तरह का मिलता है, जबकि जो नई सेंटा फे आई है उसमें ये अलॉय व्हील इस तरह का होगा और इसका जो साइज़ है वो 19 इंचेस है। और अगर साइड प्रोफाइल में सबसे जो एक वो कह लें कि अट्रैक्टेबल चीज़ है ना वो ये है कि इसकी एक ये शार्प लाइन है जो कि बॉनेट से स्टार्ट होती है और बिल्कुल एंड तक जो है ना वो जाती है, जो कि लाइट के साथ टर्न होते हुए वापस दूसरी तरफ चली जाती है। और अगर अब साइड प्रोफाइल में आपको बात करूँ तो दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें क्रोम जो है ना वो बड़ा मायने रखता है। जिस तरह आप इसके रूफ़ बार देख लें, इसके डोर हैंडल्स पे देख लें, उसके बाद नीचे आपको जो है यहाँ पर भी क्रोम मिल जाता है और साथ ही साथ ब्लैक बॉर्डर है थ्रू आउट द कार। साइड मिरर्स में आपको 360 कैमरा यहाँ पर मिल जाएगा। DRLs आपको फ्रंट पे दिखाए हैं और यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं जिसके अंदर इंडिकेटर दिया गया। और साइड प्रोफाइल जो है ये आप एक दफ़ा ये चेक करें। और अगर मैं आपको इसके मुकाबले में टोसोन दिखाता चलूँ
तो आपको साइज़ में भी इसका फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अगर मैं डायमेंशन वाइज बात करूं तो ये गाड़ी 4 इंच बड़ी है टूफोन से। और अब इसके चलेंगे हम बैक प्रोफाइल की तरफ। तो लें जी, ये बैक प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है। बैक प्रोफाइल में सबसे पहले शार्क फिन एंटेना आपको नज़र आ जाएगा। रूफ़ टेल लाइट जो सी है रूफ़ बार में वो आपको नज़र आ जाएगी। रूफ़ बार दी गई है यहाँ पर। ब्रेक लाइट्स आ जाती है और ब्रेक लाइट्स यहाँ पर भी दी गई है। प्लस यहाँ पर इसके रिवर्स लाइट है और ब्रेक लाइट्स जो सी हैं वो आपको थ्रू आउट गाड़ी जो सी है ना बैक साइड पे रेयर प्रोफाइल में वो नज़र आती है। वाइपर आ जाता है, होंडे का एम्बलम आ जाता है, सेंटा फी का जहाँ बोर्ड लगा है यहाँ आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी। सेंटा फे का एम्बलम आपको यहाँ भी मिल जाएगा। हाइब्रिड है, एच ट्रैक है। और नीचे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर इसके इंडिकेटर जोन से है ना वो स्पॉटेज की तरह यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने स्पॉटेज देखी हुई है कि स्पॉटेज तो आपको उसका इंडिकेटर भी नीचे ही मिलता है बम्पर पे। तो सेम इसी तरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर नीचे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पूरी गाड़ी में क्रोम जो है ना वो उसको कंट्रास्ट में रखा गया। और अगर इसकी एक्स्ट्रा टायर की बात करें तो वो ये हमें एक्स्ट्रा टायर जो है ना वो यहाँ पर मिलता है। अब आपको इसका बैक से बूट जो है वो खोल के दिखाता हूँ। तो लें जी, ये इसका बैक बूट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की पहली 7 सीटर कार है। तो ये इसकी आप स्पीड जो सीटिंग स्पेस है वो आपको नज़र आ रही है। 2 पर्सनस के लिए यहाँ पर दी गई है, 3 पर्सनस के लिए आगे है और फिर आगे 2 पर्सनस है। फ्रंट जो है वो ड्राइवर आ जाएगा, 7 पैसेंजर है, फिर पीछे 3 पैसेंजर है, फिर पीछे 2 पैसेंजर है। और अगर मैं इसको आपको दिखाता चलूँ तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ही कहीं पर इसका बटन दिया होगा। अगर आप इसको बंद करना चाहें तो टोटल ऑल सीट्स को हम बंद भी कर सकते हैं। मतलब ये पांचों की 5 सीट जो सी हैं वो बंद हो जाती हैं और यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पेस बन जाती है जहाँ पर आप अपना मैट्रेस वगैरह रख सकते हैं। टूल किट की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका टूल किट मिल जाता है और जो इग्निशन बैटरी है वो यहाँ पर दी गई है। ये देखें, ये इसकी इग्निशन बैटरी जो है वो इधर दी गई है। अब गाड़ी का जो ऑटोमेटिक बूट है वो बंद करेंगे, बटन से भी प्रेस हो जाता है। वैसे अगर आपके पास रिमोट हो तो आप रिमोट से भी बंद कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की डिटेल मैंने आपको बताई है। गाड़ी के अंदर चलेंगे और अंदर चल के जो इसके बाकी दीगर फीचर हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये एक बार आप लुक चेक करें इसकी। ये देखें। तो लें जी, ये गाड़ी का इंटीरियर है और अंदर आते साथ ही आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी मर्सिडीज़ या ऑडी में आ गए हैं। अब ये सारी गाड़ी जो सी है आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है और ये इसकी लुक है। अच्छा, इसकी फ्रंट लुक से बात करूँगा। जो गाड़ी के अंदर आपको बैठते साथ ही नज़र आती है वो इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे टोटल लेदर और ब्लैक कलर जो है वो उसका कंट्रास्ट रखा गया। अगर इस कंसोल की बात करेंगे तो कंसोल में सारा जो क्लाइमेट और टेम्परेचर कंट्रोल है उसके बटन दिए गए हैं, सेम उसी तरह जिस तरह ऑडी में या बड़ी गाड़ी क्रूज़र वगैरह में आते हैं। तो ये सेम उस तरह से दिए गए हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर सेपरेट मोड भी है, मतलब आप एक अगर ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से अपना क्लाइमेट चेंज करना चाहता है वो कर सकता है। और साथ ही साथ अगर पैसेंजर को गर्मी लग रही है तो वो एसी चला सकता है, ड्राइवर को नहीं लग रही तो वो बंद भी कर सकता है। ये मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स के अलावा। प्लस इसके अंदर आपको मोड नज़र आ जाएंगे। इसके अंदर नॉर्मली तौर पे अगर आपने एसयूवीज़ देखी होंगी तो उसमें 3 तरह के मोड आते हैं, इको, स्पोर्ट्स और स्मार्ट। लेकिन इसके अंदर आपको स्नो, मड और सैंड 3 एक्स्ट्रा मोड भी दिए गए हैं। प्लस सेम उसी तरह रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव का बटन है। यहाँ पर पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। और इसके अंदर एक मज़े का फ़ीचर ये है कि आपका स्टीयरिंग भी जो है ना वो हीटिंग उसके फ़ीचर के साथ दिया गया। मतलब अगर सर्दियों में आपको स्टीयरिंग अपना ठंडा लगता है तो आप उसको हीटेड कर सकते हैं। प्लस ये आपको आपकी ये जो हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मैंने आपको बताई हैं उसके ऑप्शन आ जाते हैं। ये एक पोर्शन है, ये देखें, ये इस तरह से आपको नज़र जहाँ पर आपको एक कप होल्डर यहाँ मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर आपको USB चार्जर मिल जाता है। प्लस यहाँ पर ये जो है ना ये एक मोबाइल ग्रिप के लिए एक कंसोल में स्पेस दी गई है ताकि आपका मोबाइल अगर आ जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो मोबाइल हिलता रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मोबाइल अपना होल्ड करेंगे तो वो हिलेगा नहीं, एक अच्छी ग्रिप के साथ जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। प्लस उसके बाद कंसोल में एक स्पेस ये दी गई है, ये देखें जी। और ये ट्रे जो है वो सेपरेटेबल है, मतलब आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और वापस अटैच भी कर सकते हैं। दूसरी इसके अंदर एक कंसोल के अंदर यहाँ पर जो स्पेस है ना वो ये भी दी गई है। अगर नॉर्मली तौर पे पाकिस्तान में गाड़ियों की बात करें तो जिस तरह उस तरह बात करें कि जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, तो जिस तरह भाई साहब आ जाते हैं गाड़ी के ऊपर या बाइक के ऊपर कि भाई जो कुछ है दे दो,
तो अगर आपने कोई चीज़ अपनी छुपानी है तो आप यहाँ पर भी छुपा सकते हैं। प्लस आपको अगर स्टीयरिंग इसका दिखाता चलूँ तो स्टीयरिंग में मल्टी फंक्शन सारा कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर एक जो फीचर है वो जो बड़ी गाड़ियों में आता है वो इसके अंदर दिया गया है कि आप अपनी सीट्स को जो है वो मेमोरी कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब आपने अपनी सीट की कोई एडजस्टमेंट की है तो वो यहाँ पर सेव हो जाती है। मेमोरी सीट्स का बटन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्लस इसके साथ यहाँ पर आपको साइड कंसोल में सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। मिरर कंट्रोल है, गाड़ी लॉक अनलॉक है, विंडो जो है वो ऑटोमेटिक है। अच्छा, इसमें एक और फीचर ये है जो नॉर्मली तौर पे दूसरी गाड़ियों में नहीं होता था कि आपका ड्राइवर सीट वाला जो विंडो मिरर है वो तो वन प्रेस पे नीचे हो जाता है, लेकिन मज़े की बात यह है इस गाड़ी में चारों के चारों शीशे जो से हैं वो वन प्रेस पे बंद और खुल सकते हैं। और अगर मैं आपको पीछे इसकी स्पेस दिखाता चलूँ तो ये आप इस वक्त जो है ना वो स्पेस देख रहे हैं। तो लें जी, ये गाड़ी का ओवरऑल जो है वो डिटेल है। प्लस इसके अंदर एक मज़े का फ़ीचर ये है, गाड़ी चूँकि अभी इसकी चाबी नहीं पड़ी हुई वरना मैं आपको इसकी वो फीचर भी दिखा देता कि 360 व्यू के साथ साथ इस मीटर के अंदर आपको इस पोर्शन में यहाँ पर दो जो है ना वो डिजिटल मीटर के अंदर आ जाते हैं ऑप्शन। यहाँ पर एक साइड पे आरपीएम होता है, दूसरी साइड पे स्पीड होती है। तो जब आप राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं तो आपको राइट साइड का व्यू भी नज़र आता है इस पोर्शन में। ना सिर्फ आपको यहाँ पर 360 व्यू मिलेगा बल्कि यहाँ पर भी आपको राइट साइड का व्यू मिलेगा। और जैसे ही आप लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर देंगे तो आपको लेफ़्ट साइड का व्यू जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। इसके साथ साथ पेनोरामिक सनरूफ आ जाता है जो कि आपको ये टोटल तौर पे आप देख रहे हैं कि आपको ग्लास जो है वो मिल जाता है। और अगर इसके ओपन स्पेस की बात करें तो वो यहाँ तक ओपन होगा, बाकी पीछे टोटल आपको जो है ना वो पेनोरामिक सनरूफ है। तो ये ओवरऑल गाड़ी की डिटेल है। ये आपको रेयर व्यू मिरर मिल जाता है। और गाड़ी जो है ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या लॉन्च हो गई है, बल्कि आप अपनी गाड़ी की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर बुकिंग की बात करूं तो अगर आपने कैश पे पेमेंट लेनी है तो आपको विदिन 60 डेज़ डिलीवरी आपको फुल पेमेंट करनी होगी और विदिन 60 डेज़ आपको गाड़ी आपके घर में मिल जाएगी। और अगर आपने बुकिंग पे लेनी है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल से 30% पेमेंट जो है वो बुकिंग करनी है। वो हर शोरूम की वैसे मुख्तलिफ होती है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इसकी डिटेल होगी। और अगर इसकी आखिर में जाते जाते सेफ्टी की बात करें एयर बैग्स की, तो एयर बैग्स इसके अंदर 6 दिए गए हैं। तो ये एक ओवरऑल लुक है गाड़ी की जो कि मैंने आपको दिखाई है। और ये देखिए, एक दफ़ा बैक प्रोफाइल से भी आपको दिखा देते हैं। ये साइड प्रोफाइल आपने देख लिया। तो भाईजान ये वो गाड़ी है होंडे की सेंटा फे सिग्नेचर मॉडल, स्मार्ट मॉडल। सिग्नेचर मॉडल ऑल व्हील ड्राइव है विद मल्टी फंक्शंस और मल्टीपल उसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं, जबकि स्मार्ट जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। बाकी अगर इंजन और लुक की बात करें तो वो ओवरऑल सेम है। तो अगर अब आप भी नई एडवांस गाड़ी लेना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल इन दो गाड़ियों से बेहतर जो है कोई गाड़ी होगी, स्मार्ट और सिग्नेचर। तो आपके बजट के वाले से अगर बजट की बात करूं तो ऑलमोस्ट कुछ 17 लाख का डिफरेंस है। स्मार्ट जो सी है वो मेरे ख्याल से 130 के करीब है और सिग्नेचर की बात करें तो 147 समथिंग के करीब है, जो कि आप अपने किसी भी करीबी शोरूम से जाके पता कर सकते हैं। तो लें भाईजान, आज का व्लॉग जो है वो इन गाड़ियों के लिए था। तो अब भाई को इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने गिरदोनवा लोगों का ख्याल रखना मत भूलिएगा।